रूस पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका बुरी तरह फंसा है। युद्ध की वजह से फर्टिलाइजर, ऑयल, गैस, इन सभी सप्लाई पर असर पड़ा है। सप्लाई रुकी है। अरब देशों पर अमेरिका समेत दुनिया की निर्भरता बढ़ी है। अरब देशों ने तेल और गैस सप्लाई में असमर्थता जताई है। डिमांड बढ़ने और सप्लाई कम होने से महंगा हुआ है कच्चा तेल, और यह कच्चा तेल बहुत रुला रहा है दुनिया भर के देशों को, खासकर गरीब देशों को और इमर्जिंग इकोनॉमीज को बहुत ज्यादा इससे हिट हुआ है। बहुत ज्यादा उन पर बुरा असर इसका हुआ है। महंगाई चरम पर बढ़ती जा रही है इस वजह से, क्योंकि आप देखिए, आप क्रूड ऑयल का रेट देखिए तो $120 के ऊपर लगातार बना हुआ है। अब इस पर बात करते हैं। मेरे साथ कौन कौन है जल्दी से आपको बताता हूं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल एसबी अस्थाना साहब हैं। आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, लेकिन क्योंकि ये युद्ध से जुड़ी हुई महंगाई भी है, इसलिए इनके विचार भी इस पर बहुत अहम है। इनसे इस पर बात करेंगे। प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, इतिहासकार हैं, इनसे भी बात करेंगे। दीपक वोरा सर हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ हैं, और विजय सरदाना अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे और पूछेंगे कि अर्थशास्त्र की नजर में ये महंगाई और कितना रुला सकती है। लेकिन दीपक सर, शुरुआत आपसे करता हूं। दीपक सर, मुझे ये बताइए, ये आप इसको वाकई मानते हैं कि ये एक बहुत कठिन समय से दुनिया गुजर रही है? और आई एम श्योर जब वो 2008 की महंगाई आई होगी तब आप सर्व कर रहे थे। अब क्या हमें ये 2008 की जो मंदी हमने देखी थी, क्या उस तरफ दुनिया जाती दिख रही है आपको बिकॉज ऑफ दिस वॉर? आभारी हूं आपका कि आपने ये मौका दिया है कि आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का, आपसे सीखने का, और बाकी जो दो आपके साथ विशेषज्ञ हैं। शुरुआत मैं करना चाहता हूं सर, इजाज़त दीजिए। कुछ मुझे खबर आई थी येस्टरडे, दक्षिण सूडान जहाँ पे मैं प्रधानमंत्री का विशेष सलाहकार हूँ, तो वहाँ पर एक बेटी को मैंने गोद ले रखा था। उसके फादर मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर थे, उनका निधन हो गया। कल पता लगा कि वो बच्ची भी चली गई क्योंकि उसकी माँ के पास पैसे नहीं थे दवाइयाँ खरीदने के लिए। दवाई बहुत महंगी थी। सो एना, आई एम सॉरी, आई कुडंट सेव यू। वी आर सॉरी सर फॉर दैट। आई एम सॉरी। आज आपने देखा है कि स्टॉक मार्केट, भारत के स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है। कत्लेआम हुआ है आज, अभी जब हम बात कर रहे हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज डिटो, नैस्डैक डिटो, डाउ जोन्स डिटो, हर जगह महंगाई के कारण स्टॉक मार्केट गिरता जा रहा है और रुपी, हमारी करेंसी की कीमत गिर रही है, उसकी एक्सचेंज रेट वीज़ा-वी द डॉलर गिर रही है। आपने अभी जिक्र किया था एग्रीकल्चर का, आपने जिक्र किया फूड प्राइसेस का 2008 में जो बढ़ी थी। वी आर हेडिंग टू समथिंग वर्स, क्योंकि ये सिर्फ इस जंग के कारण नहीं हो रहा, जंग ने उसको और ख़राब किया। ऐसा तेल की और खाद्य पदार्थों की कीमतें 2020-2021 में महामारी के कारण, बाकी चीज़ों के कारण बढ़ने लग गई थी, और फिर ये जब जंग शुरू हुआ तो और बढ़ रही हैं। वी आर हेडिंग इनटू डिजास्टर जोन। और no, but this year was supposed to be recovery year. सर, वो रिकवरी तो खत्म हो गई बिकॉज ऑफ द वॉर, और क्योंकि वायरस जो पहले ऑपरेट कर रही थी विदेशों से, अब वो वर्क फ्रॉम होम चाइना में वापस चली गई है। सप्लाई चेन में और डिसरप्शन हुई है, सी बोर्न ट्रेड में और डिसरप्शन हो रही है। वी आर नॉट सीइंग, सर, हमारे को कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। वो कोई टनल ही नजर नहीं हमरे को आ रहा। लाइट, चलिए, इसी आपने बड़ी अच्छी बात की यहाँ पर कि कोई टनल नजर नहीं आ रहा। विजय जी, आपको भी यही लगता है क्या? जैसा कि मैंने पूछा यहाँ पर दीपक जी से, ये क्योंकि 2021 का जो साल हमने देखा वो महामारी का साल था, दुनिया उससे प्रभावित हुई थी, लेकिन क्योंकि कोरोना से अब आगे दुनिया बढ़ती दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये 2022 में रिकवरी आएगी। साइंस भी थे, भारत में अभी भी ग्रोथ के साइंस हैं, दूसरे देशों से बड़े अच्छे साइंस हैं, लेकिन दुनिया भर की हम बात कर रहे हैं। क्या इस युद्ध ने उस रिकवरी ईयर को रिसेशन ईयर में तब्दील कर दिया, और केवल ये युद्ध ही इसके लिए जिम्मेदार है, या चीन में नो कोविड पॉलिसी जो उनकी है इतनी सख्त, जिसकी वजह से कई सारी फैक्ट्रियां बंद है, सप्लाई चेन डिसरप्ट है, वो भी इसका एक कारण है जो हम पूरी दुनिया में महंगाई इतने चरम पर देख रहे हैं, और आज नहीं तो कल इसका इफेक्ट हमारी तरफ और बढ़ेगा ही, मुझे लगता है। गौरव, सबसे पहले आपको और आपके सारे दर्शकों और पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम। देखिए, इस पूरे क्राइसिस के 4 आधार हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। पहला, निश्चित रूप से कोविड, और कोविड के कारण जो ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया, एक वो। दूसरा, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया और यूक्रेन वॉर के चक्कर में रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए, इसके कारण, क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों वर्ल्ड मार्केट में सबसे बड़े कमोडिटी सप्लायर्स में माने जाते हैं। एनर्जी में रशिया और बाकी फूड आइटम्स में यूरोप, और यूरोप पे डिपेंडेंट है यूरोप की इकोनॉमी बहुत कुछ डिपेंडेंट है यूक्रेन और रशिया पे।
तीसरी तरफ है अमेरिका का और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ साउथ चाइना सी। उसको आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी काफी समय से टेंशन चल रहा था और आने वाले ठीक है। दिनों में वो बढ़ेगा। ठीक है। अब रही बात कि क्या एंड ऑफ द डे टनल है या नहीं है, देखिए इस समय एक पोजीशन यूरोप को लेनी है। इस पूरी क्राइसिस के अंदर अगर सबसे बड़ा शॉर्ट टर्म गेन अगर किसी को हुआ था तो वो अमेरिका को हुआ था, जिसके कारण उनको अपनी डिफेंस इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट करने का मौका मिला। मिसाइल्स, हथियार यूक्रेन को दिए उन्होंने, ठीक है। यूरोप को दिए। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो इन्फ्लेशन अमेरिका में है बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी और बिकॉज ऑफ इंक्रीज फ्यूल प्राइसेस एंड कमोडिटी प्राइसेस, मुझे लगता है अमेरिका और यूरोप को ये बात समझ में आएगी। अगर उन्होंने जल्दी इस मुद्दे को नहीं रिजॉल्व किया तो साउथ चाइना सी, आपका जो ताइवान का मुद्दा है, ये इनको और फंसाएगा।